उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल में बदल गया है। यह होटल महाकाल मंदिर से मात्र 500 फीट की दूरी पर स्थित है और इसका नाम महाराजवाड़ा द हेरिटेज है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक इमारत को एक लग्जरी होटल में बदल दिया है। होटल में कुल 19 कमरे हैं, जिनमें 19 स्वीट, 6 लग्जरी और 2 सुपर डिलक्स रूम शामिल हैं। खास तौर पर महाराजा और महारानी नामक 2 विशेष सूट तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होंगे। इन कमरों में रोशनी, पर्दे, नल और गीजर वॉइस कंट्रोल से संचालित किए जा सकेंगे, जिससे मेहमानों को एक अनूठा डिजिटल अनुभव मिलेगा। इस भव्य होटल के परिसर का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट है और इसमें 3 रेस्टोरेंट के साथ एक शानदार रूफटॉप कैफे भी बनाया गया है। यह रूफटॉप कैफे पूरी तरह एयर कंडीशनर और कांच से कवर होगा, जिससे यहाँ बैठक श्रद्धालु महाकाल मंदिर के दिव्य शिखर के दर्शन कर सकेंगे। होटल में पारंपरिक मालवा व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिससे पर्यटक और श्रद्धालु उज्जैन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे। महाकाल लोक और भस्म आरती के दर्शन को आसान बनाने के उद्देश्य से यह होटल विशेष रूप से वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया गया है। सिंहस्थ 2028 के दौरान देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह होटल एक प्रमुख आकर्षण रहेगा। यहाँ एक रात ठहरने का किराया 10,000 से 30,000 रुपए तक हो सकता है, जो इसकी लग्जरी सुविधाओं और भव्यता को दर्शाता है। यह होटल सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने वाला केंद्र होगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में इस तरह की और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालु भव्य और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। श्रद्धालु जो आएंगे उन रूम है उनके लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी है अध्ययन के लिए, जिसमें उनको उज्जैन के इतिहास से संबंधित, महाकाल से संबंधित, यहाँ जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। और 3 रेस्टोरेंट हैं इसमें। इन हाउस गेस्ट के लिए जो हमारे यहाँ रुकेंगे उनके लिए अलग से एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। और एक रेस्टोरेंट हमारा जो पीछे के साइड में गार्डन से लगा हुआ है, वो लगभग 150 कवर का है, जिसमें बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं जो हमारे यहाँ नहीं रुके हैं, वो भी उसमें भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये पूर्णतया शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलेगा। और आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ धन्वंतरी वेलनेस सेंटर एक जो हमारे रूप टॉप पे बन रहा है, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक पद्धति से जो दक्षिण भारतीय पद्धति होती है उससे उसका इलाज और थेरेपी की सुविधा वो ले सकते हैं। उज्जैन के पास बड़नगर में मधुमक्खियों का हमला, 8 लोग घायल। गत दिवस उज्जैन के पास बड़नगर में एक ड्रॉप बॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों और मेहमानों पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों का हमला अचानक तब हुआ जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मधुमक्खियों ने कार्यक्रम स्थल के पीछे से आकर हमला किया, जिससे लोग कार्यक्रम छोड़कर भागने लगे। घायलों में कोच सुनील लीलाराम मुंबई, खिलाड़ी दीपक मक्कर मुंबई, राज सिंह संधू मुंबई, पूजा राठौर उज्जैन, मनस्वी थाना मुंबई, रानी चौधरी मुंबई और 2 अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। घायलों को बड़नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक जितेंद्र पंड्या घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के हमले के कारणों की जांच की जाएगी। आपने कहा था ना बात, आता गई बड़ा खुशहाल खाचरो थाना क्षेत्र की चापाखेड़ा चौकी अंतर्गत गांव आंकिया जागीर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बंकटलाल पिता मांगीलाल के रूप में हुई है। वह ट्रेन में खाने पीने की सामग्री बेचने का काम करता था और होली के दौरान अपने घर पर आया था। मृतक के 2 अन्य भाई हैं जो इंदौर और उज्जैन में काम करते हैं। चापाखेड़ा चौकी प्रभारी शांतिलाल मौर्य ने बताया कि गांव के नाले के समीप बबूल के पेड़ पर लटकी हुई मिली मृतक की लाश। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांच में लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है
और उज्जैन से फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि खबर में जो फुटेज है उन्हें धुंधला कर दिया गया है ताकि खबर देखकर किसी की भी व्यक्ति को आहत न पहुंचे। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर के आशीष पुजारी द्वारा मंत्री का पूजन मंत्र उच्चारण के साथ करवाया गया। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा सहायक प्रशासक मूलचंद्र जूनवाल ने मंत्री लोधी का स्वागत और सम्मान किया। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज महाकाल बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और महाकाल बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। महाकाल बाबा से प्रार्थना है कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी महाकाल बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रम उत्सव 2025 में शनिवार की रात उज्जैन का टावर चौक काव्य रस से सराबोर हो गया। इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में विक्रमादित्य, उनके युग और भारत उत्कर्ष पर केंद्रित कविताएं प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद अनिल फिरोजिया और नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कवियों का स्वागत किया। नई दिल्ली से आई कवियत्री कीर्ति काले ने मां सरस्वती की वंदना के साथ श्रृंगार रस की कविताएं सुनाई। पद्मश्री सुरेंद्र वर्मा ने अपनी हास्य कविताओं से दर्शकों को हंसाया। फिल्म गीतकार शेखर अस्तित्व और मुंबई से आए संजू फेमा व सुरेश अलबेला ने श्रोताओं का मन मोह लिया। जबलपुर के सुदीप शोला ने भी अपनी प्रस्तुति दी। जयपुर से आए अशोक चरण ओज और इटावा के गौरव चौहान ने वीर रस की कविताएं सुनाई। अयोध्या से आए पंडित सात्विक नीलदीप ने भक्ति रस की रचनाएं प्रस्तुत की। बड़नगर के गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प ने अपनी रचनाएं सुनाई। विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन, वेद अंताक्षरी और विक्रम नाट्य समारोह शामिल है। यह महोत्सव महाशिवरात्रि पर्व से आरंभ हुआ है और 30 मार्च तक चलेगा। तुम सजन लिखो, तुम वतन लिखो, तुम हंसने के सब जतन लिखो, लेकिन हे कवि ऊंचा सोचो, धरती पर रहकर गगन लिखो और कविता की दुनिया में कोई नव तुलसी का आगमन लिखो। हे कवियों अब आरती लिखो, हे कवियों अब तुम भजन लिखो। विज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे IIT वाले बाबा खूब छा गए। एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में व हम शिव में समा गए। अरे संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा की आंखों में कर आपकी जिला पंचायत उज्जैन की साधारण सभा बैठक में कई विभागों की योजनाएं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला पंचायत के सभी सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयती सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, शिक्षा विभाग, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, वन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्यान के विभाग शामिल हैं। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के ऑक्सीजन प्लांट महिदपुर और नागदा के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निर्देश दिए कि दोनों प्लांट तत्काल प्रारंभ किए जाएं। इसके अलावा वन विभाग द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की। बैठक में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशेष बैठक रखे जाने पर सहमति दर्ज की गई। जयती सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन ने सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देश दिए।
जिसमें हमारे पुरानी बैठक का पालन प्रतिवेदन और कुछ विभाग जो चयनित करे हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा में सम्मिलित किया है अध्यक्ष महोदय की अनुमति के पश्चात। इसमें मुख्यतः शिक्षा विभाग है। गर्मी के सीज़न में जैसा आप देख रहे हैं PHE और MPV का काफ़ी महत्व रहता है, तो उनको शामिल करा गया। आदिम जाति है और ज़िला पंचायत के जो विषय हैं वो उसमें टेकअप करेगा है।